2026 में गांव में दौड़ेंगे 5 बिजनेस आइडिया। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गांव में कोई बिजनेस नहीं होता है, अपने पास शहर में चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि गांव में कोई बिजनेस नहीं होता है? जी हाँ, होते हैं। मैं आपको आज ऐसे 5 बिजनेस आइडिया बताऊंगी जो आप सच में गांव में शुरू कर सकते हैं और रियलिटी में प्रैक्टिकल बताऊंगी। कोई ऐसा बिजनेस नहीं बताऊंगी हवाबाजी, सभी बिजनेस गांव में शुरू हो जाएंगे और एकदम कम पूंजी में शुरू हो जाएंगे। कोई ज्यादा बड़ी पूंजी नहीं चाहिए, यानी आपके पास पैसा ना भी है तब भी शुरू हो जाएंगे। कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं आपको 0 पैसे में शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं बिजनेस आइडिया के बारे में। कर रहे हैं दोस्तों रियल एस्टेट, बात करें दोस्तों रियल एस्टेट मैनेजर का। अब ये क्या होता है, बहुत सारे लोग कहेंगे गांव में ये बिजनेस नहीं चलेगा। भाई ये बिजनेस 0 पैसा लगा के है, 0 पैसा लगेगा, इसमें कोई बड़ा पैसा नहीं लग रहा है। रियल एस्टेट का आपको मैनेजर बनना है। मैनेजर बनने का क्या मतलब है, आपके आसपास जो भी शहर होगा, मान लीजिए आपके पास शहर है, ठीक है, और आपका ये गांव है, ठीक है, ये गांव है। अब इस गांव से मान लीजिए 10 किलोमीटर, ठीक है, या 20 किलो, 50 किलो, जितने भी मीटर दूरी पे शहर है, ये शहर नहीं होगा, कई शहर होंगे, वहां पे आपके गांव के, आपके आसपास के गांव के बहुत सारे लोग होंगे जो रहने जा रहे होंगे या प्लाट देख रहे होंगे या भूमि देख रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आप उनके मैनेजर बन सकते हो। जिन लोगों को प्लॉट की जरूरत है, जिन लोगों को घर की जरूरत है और जिन लोगों को जमीन लेनी है, किसी भी प्रकार का कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करना है, तो उनके मैनेजर बनिए। कैसे, आपको कहीं प्लॉट लेना है, कोई गांव में लेना है, कोई शहर में लेना है, तो वहां पे जाके विजिट कराइए, लोकेशन दिखाइए, ऐसा है ऐसा है। और आपको पैसा कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप प्लाट दिखा रहे हो, आप प्लाट दिखा रहे हो, आपका तो नहीं होगा, जिस भी ब्रोकर का प्लाट है, जो भी इंसान उसका ओनर है, तो आप उससे बात कीजिए। जैसे प्लाट है तो कोई इंसान ही काटेगा और कोई ऐसा इंसान काटेगा जो बिल्डर होगा, तो आप बिल्डरों से बात कीजिए, 10 से 12 बिल्डरों से बात कीजिए कि आपके प्लॉट हैं, क्या रेट हैं, कैसे हैं, यानी मैं कस्टमर लेके आऊंगा, आपको कुछ % मुझे कमीशन देना पड़ेगा। भाई देखिए रियल एस्टेट का 1% कमीशन भी बहुत बड़ा होता है। अगर कहीं भी डील हो रही है 50 लाख की, तो आप देखिए 50 लाख का 1% कितना हो गया, यानी ये 50 लाख है और इनका सिर्फ 1% कितना हो जाएगा। वो आपके आसपास लोगों के पास रेंट पे घर है, तो आप लोगों को रेंट पे घर दिला सकते हैं और उसका बीच का जो कमीशन एजेंट है, आप कमीशन एजेंट बन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 बिजनेस की। अब देखिए ये जो बिजनेस है आज से पहले गांव में नहीं चल रहा था, लेकिन अभी इसका ट्रेंड आ गया है। इसका ट्रेंड क्या है, ये है दोस्तों आरओ का पानी, यानी आरओ का जो पानी होता है उसका ट्रेंड आ गया पानी। अब देखिए चाहे गांव हो या शहर हो, कहीं भी हो, पानी तो सभी को पीना है और सभी को शुद्ध पानी पीना है, क्योंकि गांव में भी अब अशुद्ध पानी हो गया है। क्यों हो गया है, जब हमारा पूरा वातावरण अशुद्ध हो जाएगा तो जमीन के अंदर जो पानी जा रहा है, जो आप पी रहे हो और आप गंदगी फैला रहे हो, वो जमीन के अंदर ही जा रही है, तो उससे पानी भी प्रदूषण हो रहा है और गांव में भी बीमारियां फैल रही हैं। गांव में भी लोग अवेयर हो गए। अब आरओ का एक ऐसा पानी है जो लोग अपने घर पे लगाना चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आरओ वाली मशीन है ना, बड़ी वाली जो मशीन आती है, उस मशीन को 25,000 से लेके और आगे चल के जिस प्राइस में चाहे उस प्राइस में खरीद के और एक बड़ा सेटअप बना के पूरे गांव को पानी की सप्लाई दे सकते हैं। यानी आरओ का पानी आप अपने पूरे गांव में, मान लीजिए आपके गांव में कितने लोग रहते हैं और सभी लोग पानी पीना चाहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके गांव में 100 घर हैं तो 100 घर वाले लोग आपसे पानी लेंगे, नहीं। जो लोग अवेयर हैं, गांव में ज्यादातर सभी लोग अवेयर हैं, ज्यादा लोग शुद्ध पानी पीना चाहते हैं, तो आप आरओ प्लांट लगा सकते हैं। ऐसे कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा स्टार्टअप आपके गांव में नहीं जाएगा आरओ का पानी पिलाने के लिए, तो आप एक मशीन लगा सकते हैं जिससे आप अपने पूरे गांव को पानी पिला सकते हैं। देखिए करना क्या होगा, एक लोकेशन चूज कीजिए और उस लोकेशन पे अपनी मशीन रख दीजिए, जो ऑटोमेटिक आरओ प्लांट वाली मशीन होती है, उस मशीन को रख दीजिए और उससे लोग आएंगे, पानी भरेंगे, ले जाएंगे, पैसे दे जाएंगे। देखिए आप इसका प्राइस अपने अनुसार ऐड कीजिए, जैसे 20 रुपए लीटर, 5 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर, जैसे आपको प्राइस कॉस्ट आ रहा है, 2 रुपए लीटर, क्योंकि पानी तो फ्री मिल रहा है, बस आपको फिल्टर करके देना है। यानी जो लोगों को प्रदूषण मिल रहा है, पानी अशुद्ध मिल रहा है, उस पानी को आपको शुद्ध करके देना है। आप आरओ प्लांट का बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 बिजनेस के बारे में। बिजनेस है दोस्तों सोलर का। अब ये सोलर का बिजनेस कोल्ड के लिए है, घर के लिए नहीं, ठीक है जी। अब सोलर कोल्ड में क्या है, देखिए अभी तक आपने देखा होगा जो कोल्ड स्टोरेज होते थे गांव में, ज्यादातर किसान साथी अपना सामान कोल्ड स्टोरेज में रखते थे, लेकिन वहां पे क्या होता है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सोलर का नया युग आ रहा है, यानी सोलर का ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं और सस्ता भी पड़ रहा है। जहां पे बिजली आपको मिल रही है 5 रुपए यूनिट के हिसाब से, 7 रुपए यूनिट के हिसाब से, वहां पे एक बार खर्चा जरूर होता है, लेकिन सोलर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री भी मिलती है।
आज आपने सोलर लगवा ली, अगले 20 साल तक आपको हर महीने बिल नहीं देना पड़ेगा, कोई भी ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार सोलर लगवाइए और उसके बाद आप कोल्ड स्टोरेज बना लीजिए। अगर आप अपने गांव में इस प्रकार का कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं जो सोलर से चलता है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा, आप पहले चला रहे थे लाइट से, उससे कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि सोलर से आप चला रहे हो तो उसका आपको बिल तो देना नहीं है, और किसान साथी अपना प्रोडक्ट उसमें ज्यादा रखने आएंगे। क्यों ज्यादा रखने आएंगे? क्योंकि आप उन्हें सस्ता दोगे। यानी क्यों? क्योंकि आपको बिल नहीं देना पड़ रहा है, आपका भी खर्चा ज्यादा नहीं हो रहा है, तो आप किसानों को भी फायदा देना और अपना भी फायदा करना। तो आप अपने गांव में एक ऐसा स्टोरेज खोल सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज, जहां पे सोलर से रिलेटेड, देखिए इसमें फल सब्जियां रख सकते हैं किसानों की, चाहे आप अनाज रख सकते हैं। देखिए हर एक प्रकार के कोल्ड स्टोरेज होते हैं। आप किस प्रकार का खोलना चाहेंगे, आप पहले ये डिसाइड कीजिए। जरूरी नहीं कि आप सब्जी का ही खोलें, जरूरी नहीं कि आप अनाज का ही खोलें, आप आलू वाला कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हैं, जो कि गाँव में बहुत अधिक चलता है। तो आप डिसाइड कीजिए आपके पास कितना अमाउंट है और आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम नंबर 4 बिजनेस के बारे में। दोस्तों जो हर गांव में, हर शहर में, हर जगह चलेगा, पार्टी का। यानी आप देखोगे एक ऐसा ये बिजनेस आइडिया है जो आने वाले समय में, अभी 2026 की मैं बात कर रही हूँ, 2026, 27 या 2030, इससे लेके इस तक इसका बहुत बड़ा पॉपुलर डिमांड आने वाला है। क्या है ये? पार्टी वाला, यानी ऑटोमेटिक पार्टी बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी की गांव में बर्थडे पार्टी है, या मान लीजिए किसी की एनिवर्सरी पार्टी है, या शादी की पार्टी है, कोई भी पार्टी है, तो वहां पे क्या होता है? बच्चे होते हैं, हर पार्टी में बच्चे होते हैं। मान लीजिए किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, तो उसमें 100 लोग आए हैं बड़े, तो 10 लोग ऐसे भी आए होंगे जिनके पास बच्चे होंगे और उनके 10 बच्चे होते हैं। जो लोग इस फंक्शन को अटेंड करने आते हैं, तो वो लोग इसे एंजॉय नहीं कर पाते और उनके बच्चे उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे क्या, आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए, यानी पहले से शहरों में चल रहा है, आप इसे गांव में लाइए, गांव में डेवलप कीजिए। यहाँ पे क्या है, ये लोग अपना पूरा सेटअप देते हैं, जैसे जंपिंग के लिए बच्चों के लिए देते हैं, या छोटे छोटे प्लास्टिक के टॉय से लेके आते हैं, या छोटे छोटे ऐसी चीजें लेके आते हैं गेम से रिलेटेड। यानी कुल मिला के बच्चों के लिए चिल मूड के लिए, चिल पार्टी का एकदम ऑटोमेटिक ऐसी चीजें लेके आते हैं जहां से बच्चे रोने का नाम नहीं ले, और 4 से 6 घंटे आराम से खेलते रहें और आप उनका चार्ज ले लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी है, तो वहां पे आपको जाहिर सी बात है बच्चे बच्चे आएंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे कहेंगे क्या खर्चा कराएंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अगर एक पार्टी से 3,000 भी लेते हो या 4,000 भी लेते हो, और महीने में, देखिए जरूरी नहीं कि आपको ये ऑर्डर हर रोज मिले, महीने आपको 10 ऑर्डर भी मिल रहे, तब भी आपका काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब मान लीजिए शादी है, शादी वाले घर में आपने देखा होगा आज तक जो भी डेकोरेशन होती है, जो भी काम होता है, वहां पे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, यानी ना तो शादी एंजॉय करने देते ना कुछ और। यहाँ पे होगा क्या, अब बहुत सारे लोग स्टेज लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा सेटअप बच्चों के लिए भी लगवाएंगे, यानी शहरों में लगवाते हैं अभी, लेकिन गांव में जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, जैसे शादी पहले नॉर्मल होती थी, अभी देखिए जो शहरों में होता है वो सारी चीजें गांव में आ रही है। मान लीजिए सेल्फी स्टिक है, तो गांव में आ गई सेल्फी स्टिक, पहले शहरों में थी। ड्रोन कैमरा है, पहले शहरों में था, अभी गांव में आ गया ड्रोन कैमरा। ये चीजें भी गांव में आने वाली है, यानी ऑटोमेटिक पार्टी का सेटअप है जो आप गांव गांव में, शहर शहर में जहां भी शादी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, कोई भी फंक्शन XYZ, या कोई वैसे भी कराना चाह रहा है तो करा सकता है, तो आप उसके लिए चार्ज ले सकते हैं। जैसे शादी का फंक्शन चल रहा है, वहां पे एक तरफ आप बच्चों के लिए सेटअप लगा दीजिए, जंपिंग वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया था। एक बार खरीदना है भाई, जीवन भर चलेगा, यानी जब तक आप चलाओगे तब तक चलेगा। अब आपने एक बार जंपिंग खरीद ले, क्या आपको रोज खरीदना है? नहीं, उसमें हवा भरी जाती है, हवा बनने के बाद वो एकदम फूल जाता है, और हवा निकलने के बाद वो छोटा सा हो जाता है। जंपिंग का एक ऐसा बिजनेस है जो आप बच्चों को कहीं भी ले जाइए, किसी भी जगह, किसी भी शहर गांव में, बच्चे एक बार बैठ गए तो हटने का नाम नहीं लेंगे, और बच्चों को पसंद आ गया वो बिजनेस ना चले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया। जो लोग कहते हैं ना ऐसा बिजनेस लाइए कंपटीशन ना हो, जीरो हो और शुरुआत कम में हो जाए, तो आप ऑटोमेटिक पार्टी का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, बच्चों के लिए ऐसे सेटअप बनाने, गेम प्लानिंग, ऐसी चीजें करनी है जहां से बच्चे खुश हों और अपने पेरेंट्स से वो और कहें कि हाँ अपने घर पे भी इसे लगवाना है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 5 बिजनेस की, दोस्तों रेडी का। अब ये बहुत सारे लोग कहेंगे आपने कितना छोटा बिजनेस आइडिया बता दिया। देखिए गांव में अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और रेडी का बिजनेस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं? कि आपके गांव में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बाहर से आ रहा हो, किसी दूसरे गांव से आ रहा हो और रेडी लगाता हो,
आता है भाई। रेडी का काम में ऐसा है, जरूरी नहीं कि आप इसमें कुछ ऐसा बेचो, आपके गांव में जो बिकता हो, जैसे मान लीजिए भेलपुरी है, गोलगप्पे है, या बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए चाउमीन है, बर्गर है, पेटीज है, मोमोज है, ऐसी चीजों की आप रेडी लगा सकते हो, ठेला लगा सकते हो। इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, लेकिन इस बिजनेस को चलने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों ज्यादा हो जाते हैं? चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, हर इंसान खाना पसंद करता है। तो आप रेडी लगा सकते हैं। रेडी लगाने की आपके इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? तो रेडी लगाने के लिए आपकी रेडी 10,000 में शुरू हो जाएगी दोस्तों, 10,000 में। तो ये 5 ऐसे बिजनेस तो जो किसी भी गांव में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, हर जगह शुरू हो जाएंगे। और आप ये मत कहना कि ये 5 बिजनेस कोई ऐसे हैं जिनमें लाखों रुपए लगेंगे, कम पूंजी में शुरू हो जाएंगे। देखिए ये 10,000 में हो जाएगा अगर आप करना चाह रहे हैं, ये फ्री में हो जाएगा अगर आप करना चाह रहे हैं, और ये थोड़ा सा पैसे में हो जाएगा, लेकिन ये भी थोड़ा पैसे में होगा, लेकिन ये वाला ये थोड़े कम पैसे में होगा। यानी हर प्रकार के बिजनेस आइडिया हैं। अगर आप ज्यादा पैसे में करना चाहें तो ज्यादा में कर सकते हैं। अगर आपको शर्म आती है तो भाई ये वाला बिजनेस कर लीजिए, ये वाला। इसमें तो आपको आरओ प्लांट लगा के छोड़ देना है, बाकी एक मशीन आती है, अपने आप लोग ले जाएंगे और आपको पैसे दे जाएंगे। अब कोल्ड स्टोरेज का क्या है भाई, इसमें सामान रख जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना है, बाबूजी बने घूमे। देखिए अगर आपको ऐसा कोई बिजनेस करना है जिसमें पैसा कम लगे और आपको रोज के रोज पैसा मिलता रहे, तो ये रेडी का बेस्ट है। दूसरा ये आरओ प्लांट का बेस्ट है, और इसमें ये जो बिजनेस है दिन में 4 दिन में जैसे चाहे वैसे पेमेंट मिलती है। तो देखिए मैंने आपको 5 बिजनेस आइडिया बताए। आप कौन सा बिजनेस पसंद आया, आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।